मुझे उसी प्रेरणा से आपकी सेवा करने का ये दूसरी बार अवसर आप लोगों ने दिया है। मैं भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और गुरुवार भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है, आज मुझे ये खुशी है कि श्री राम कथा की सबसे पहले रचना करने वाले हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी को मैं पुनः नमन करता हूं। भगवान वाल्मीकि जी राम नाम की गंगा बहाने वाले ऋषियों के ऋषि और योगियों के योगी थे। उन्होंने मानव समाज की भगवान श्री राम जी की दिव्य कथा का उपहार हमें दिया है। राम नाम का जाप करके ही वाल्मीकि जी महर्षि बने थे। हमारा परम सौभाग्य है कि हम अयोध्या में उनके हृदय सम्राट भगवान श्री राम जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण के साक्षी हम सब बने हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वेदों के ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मानवता को, शोषितों व पीड़ितों के प्रति करुणा व दया भाव रखने, त्याग करने, बड़ों का आदर करने व आज्ञा का पालन करने का पाठ पढ़ाया है। आज मुझे खुशी है कि आज हम अपने लालच के लिए प्रकृति का रोज अनादर करते हैं, जो पर्यावरण का नाश कर रहा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी हमें प्रकृति का आदर करने की वो शिक्षा देते रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, नित्य पुष्पा नित्य भला, नित्य पुष्पा नित्य भला, तरुणु सकंद विस्तृता, काले वर्षी च पर्य जनरियु सुख सपस्य मारुतरु। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, अगर आप पहाड़ के क्षेत्र में, भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, ठीक समय से जो वर्षा होती है, पेड़ हमेशा फल फूल से लगे रहते हैं और हवा में खुशबू रहती है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और अन्य संतों, महात्माओं और महापुरुषों के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम उनकी जयंतियों राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इनके लिए हमने संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं प्रसार योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमने राज्य स्तर के ऊपर जो जयंतियां मनाई हैं, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती, चाहे संत कबीरदास जी महाराज की जयंती और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, या हमने महर्षि कश्यप जी की जयंती और श्री गुरु रविदास जी की जयंती, भगवान परशुराम, धन्य भगत महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, गुरु गोरखनाथ जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को हम पिछले 10 वर्षों में राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव ये हम सबको प्राप्त हो रहा है।
मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में एक आदर्श शासक के लिए जो मर्यादाएं निर्धारित की है उनका पालन करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के उत्थान कर रहे हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों के अनुरूप ओजस्वी मार्गदर्शन में सबसे पहले सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे, उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वादा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हर सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरा जाएगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदों में 20% आरक्षण प्रदान ये किया है। मुझे खुशी है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी और संत कबीरदास जी, संत रविदास जी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करने के लिए प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी